दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि आजम खां जेल से बाहर आएंगे और वो संभवतः समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे और कोई नया रास्ता अख्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 23 सितंबर को आजम आए जरूर बाहर, जेल से रिहा होके। मतलब 2 महीने 11 साल 4 दिन बाद आजम खान बाहर आए थे 23 सितंबर को। लेकिन पहले दिन उनके बयान में थोड़ी तिल्की दिखी, लेकिन जब दूसरे दिन से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं, तब भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि आजम अगर सपा का साथ छोड़ देंगे तो आजम अगर कोई नया दल बनाते हैं या आजम चले जाते हैं बहन जी के साथ या ओवैसी के साथ, तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन जिस तरह से आजम ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि वो अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके पहले जब समाजवादी पार्टी से उनको निकाला गया तो उन्होंने छोड़ा नहीं था और बोला था कि जब मुझे निकाला गया था तभी मैं किसी दल में नहीं गया था। अब आजम खान के इन तेवरों को देखकर भारतीय जनता पार्टी नींद तोड़ गई। तब चाणक्य आए सीन में। चाणक्य का मतलब योगी जी नहीं, चाणक्य का मतलब अमित शाह जी। और फिर शुरू हुआ अखिलेश यादव के पीडीए के प्रभाव को रोकने के लिए एक नया गेम प्लान आया। उस गेम प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरे सूत्र कहते हैं, अमित शाह के कहने पे ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी जानते किसको लिख रहे हैं? वो अनुप्रिया पटेल को लिख रहे हैं चिट्ठी। भाई, अनुप्रिया पटेल क्या है? अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने देश की प्रधानमंत्री। और चिट्ठी किस पे लिख रहे हैं? इस समय आ गया है कि ओबीसी वर्ग को जो 27% बंटवारा मिलता है, उस उसमें उसको 3 भागों में उसको बांट देना चाहिए, ताकि जिन जातियों ने ओबीसी आरक्षण का ज्यादा लाभ लिया है उनको थोड़ा कम लाभ मिले, और जिन जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको ज्यादा लाभ मिले। इन्होंने ओबीसी के कैटेगराइजेशन की बात की कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, तीन ओबीसी की 3 कैटेगरी बताई उन्होंने। और कहा पिछड़ों को 7%, अत्यंत पिछड़ों को 9% और 11% सर्वाधिक पिछड़े लोग वर्ग के लोगों को इसमें मिलना चाहिए। इसके लिए पहले एक रोडी कमीशन की रिपोर्ट भी आई हुई थी, और ये रोडी कमीशन की रिपोर्ट काफी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अब ठीक चुनाव के समय ओम प्रकाश राजभर आते हैं, चुनाव के पहले। और ये चुनाव की टाइमिंग देखिए, बिहार चुनाव होने वाला है। और जरा इसके बाद देखिए, पहले ओम प्रकाश राजभर की चिट्ठी आती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश में भी 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा संख्या में है। तो वहां शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को ज्यादा आरक्षण दिया गया था, और अब तक ओबीसी के पास 15% आरक्षण था। तो जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो गया, उसके हिसाब से अब ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के पहले कि वो ओबीसी कितनी बड़ी तहसील है। दूसरी तरफ यहाँ ओबीसी में चूंकि अखिलेश यादव का पीडीए अब जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है, तो इनको पहले लगा कि अगर इस पीडीए में से जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हो जाए,
हुआ क्या, 2024 के चुनाव में मुस्लिमों का लगभग 95% वोट इंडिया गठबंधन को गया, और मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, और 20% में 90 से 95% अगर इंडिया गठबंधन के पास चला जाएगा तो इंडिया गठबंधन को तो 19% वोट हाथ में है ही है। उसके बाद अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने जो मेहनत की थी, तो पीडीए जो जो परिभाषा बताते हैं कि पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो सब आ गए। नतीजा क्या रहा कि इंडिया गठबंधन का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा था। अब पीडीए की इस एकता से परेशान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अब राजभर की चिट्ठी के मायने समझिए। अब ये अब ये पिछड़ों की, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी जाति की आबादी, कुछ लोग कहते हैं 42%, कुछ लोग कहते हैं 51%। अब 51% वोट शेयर में यादव आबादी मानी जाती है 8 से 9%, और 7% के करीब, 5 से 6% करीब कुर्मी आबादी मानी जाती है। तो यादव को कि ये बताने की कोशिश की जा रही है राजभर के द्वारा कि ये जो है ओबीसी आरक्षण में जब बंटवारा होगा, पिछड़े में, अति पिछड़े में और सर्वाधिक पिछड़े में, तो राजभर जी के जरिए ये संदेश दिया गया कि ओबीसी आरक्षण का सारी मलाई अभी तक यादव जी लोग खा रहे थे। अब इस बंटवारे के बाद क्या होगा, यादव जी और दूसरी जो है पिछड़े में कौन आएगा, कुर्मी आएंगे। तो पिछड़े और कुर्मी को 7% और बाकी बचा हुआ 20% हो जाएगा अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा को। तो इससे क्या होगा, ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा के बड़े नेता बनना चाह रहे हैं, और इससे सीधा नुकसान किसको हो रहा है, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल का जो पार्टी बनी थी वो बसपा और सपा के बाद आई है। पहले बसपा थी और सपा थी, बसपा से टूटकर सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाया था। अब ये जो गेम प्लान है, इस गेम प्लान को अनुप्रिया पटेल अच्छी तरह से समझ गई, और वो बार बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बात जरूर कह रही है कि ओबीसी के हितों के लिए काम कर रही है, लेकिन ओबीसी के हितों का कोई पालन नहीं हो रहा है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने पिछड़ों और दलित को लेकर, कहा आउटसोर्सिंग एक कैंसर जात की बीमारी हो गई है, इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि आउटसोर्सिंग में क्लास 4 में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें एससी एसटी को उनका कोटा नहीं दिया जा रहा है। और ये बयान तब आया, कब आया, जब अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ही खत्म कर देंगे। और लगातार योगी सरकार के खिलाफ अनुप्रिया पटेल बयान देती रहती है। उनके पति आशीष पटेल ने तो याद करिए पिछले साल बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सूचना विभाग के द्वारा उनके खिलाफ खबरें प्लांट की गई। यहां तक आरोप लगाया गया कि जो मिर्जापुर के एसपी और डीएम थे उन्होंने अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की। बाद में जब दबाव बढ़ा तो डीएम एसपी दोनों का ट्रांसफर किया गया। और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से अनुप्रिया पटेल अपने आप को असहज महसूस कर रही है। कारण क्या कि पहले अपना दल के पास 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, इस बार वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई, उनकी मार्जिन उनका खुद भी का भी बड़ा कम हो गया है। इसलिए
अब ऐसा लग रहा है कि वो बिहार के चुनाव का इंतजार कर रही है और बिहार के चुनाव के बाद वो खुलकर अखिलेश यादव के साथ आपको खड़ी नजर आएंगी। और बाकी ओबीसी को भी नेताओं को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के एकता से परेशान है और पीडीए के प्रभाव को रोकने के लिए देखिए, अगर पीडीए में से पिछड़ा ही निकल जाएगा, पिछड़े वोट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है कि एससी की आबादी लगभग 20% है, 18-19% मुसलमानों की आबादी, 38% बढ़ता बसता 60%। इस 60% में लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है 42%, कुछ लोगों का मानना है 50%। हम मान के चलते चलो 45% ओबीसी आबादी है। तो इस 45% ओबीसी में अगर 3 वर्ग हो जाएंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, और राजभर जी बार बार कहते हैं कि भाई आरक्षण की असली मलाई तो यादव जी लोगों ने खाई है। मुझे याद है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था अरुण राजभर जी का। वो तो ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,000 सिपाही भर्ती हुए हैं उसमें 19,000 अकेले यादव जी भर्ती हो गए हैं। तो मैंने कहा साहब 60,000 का 27% जो है वो लगभग आता है 16-17 हजार। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वो कहना ही चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण का सारा फायदा यादव जी ले जाते हैं? तो ओबीसी में यादव बना मदर। यादवों के खिलाफ अन्य ओबीसी को खड़ा करने की जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, जिस तरह से नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक पे कब्जा हो गया था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अनुप्रिया पटेल ने। क्योंकि अनुप्रिया पटेल का अपना दल उस वक्त अमित शाह के साथ गठबंधन नहीं करता 2014 में, क्योंकि अपना दल के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक हो गया था। और उन्होंने क्या बताया, मोदी जी ओबीसी मोदी, उनके साथ अनुप्रिया पटेल आ गई और नॉन यादव ओबीसी सपा बसपा को छोड़ के काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। कुछ दलित भी आ गए थे। अब या जो ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी और दलित 2022 में कुछ टूटे, भाजपा से नाराज थे, और 2024 में तो बड़ी संख्या में वो छोड़ के चले गए। इसलिए ये अमित शाह की चाल है। अब अमित शाह की चाल है, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, अमित शाह के इशारे पर ओम प्रकाश राजभर ने ये चिट्ठी अनुप्रिया पटेल को लिखी है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, इस चिट्ठी से अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि अगर अब राजभर अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े के नेता हो जाएंगे तो उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इन परिस्थितियों में, क्योंकि उनका जो कि दो दो बिरादरी है जो कि पिछड़ों में आएंगे उत्तर प्रदेश में। अगर तीन तीन वर्ग में बटेगा ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, तो पिछड़े में कौन आएगा? यादव और कुर्मी आएंगे। और यादव कुर्मी अगर अलग हो गए तो इनका कोई पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं रहेगा। और पिछड़े और मतलब अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े के बड़े नेता बन जाएंगे ओम प्रकाश राजभर।
इसलिए बिहार के चुनाव का आप लोग इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी लोग बता रहे कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में जरूर लागू करेगी। अगर नहीं लागू करेगी तो अखिलेश यादव को वो सत्ता में आने से नहीं रोक सकती है। इसलिए जो मेरे पास खबर है कि आरक्षण में बंटवारे वाली राजभर की चिट्ठी से यूपी के ओबीसी नेता, मतलब दो बड़े नेता अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल और भी कई नेता नाराज हैं और अनुप्रिया पटेल आएंगी अखिलेश के साथ, ऐसी संभावना है। लेकिन आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा बिहार चुनाव के नतीजे का। बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की जीत हो जाती है, देखिए अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक भविष्य वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी आबादी भी ठीक ठाक है। अभी तक कुर्मी कुर्मी वोटर्स अनुप्रिया पटेल के साथ रहते थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उसमें से काफी संख्या में कुर्मी वापस समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो अखिलेश के साथ जा सकती हैं और उनकी बहन तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधायक है। तो फिलहाल ये जो राजभर के जरिए ओम अमित शाह जी ओबीसी में बंटवारे के बारे में सोच रहे हैं और अखिलेश यादव के विजय रथ को रोकना चाहते हैं, उसमें कितनी सफलता मिलेगी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि आजम की रिहाई के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि आजम सपा का साथ छोड़ देंगे, वो अब होता दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए ये चाल चली गई है कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारा कर दो, यादव अलग थलग पड़ जाए और अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा उसको लगेगा कि भाई राजभर की वजह से भाजपा की सरकार में हमको 27 में 20% आरक्षण मिल जाएगा। यानी ओबीसी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 67% आरक्षण हो जाएगा, क्योंकि 27% आरक्षण है, 7% ही पिछड़ों के लिए रहेगा। तो 7% अगर मैं मानू, 27 को अगर मैं करता हूं तो लगभग 28-29% आरक्षण रहेगा यादव और कुर्मी बिरादरी के लिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग में आएंगे। और अति पिछड़ा के पास रहेगा 9%, जो कि हो जाएगा लगभग, तो अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा के पास लगभग 70%, ओबीसी में 70% कोटा उनके जिम्मे आएगा। तो इसका देखिए राजनीतिक प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। इसलिए अब देखते हैं बिहार के चुनाव में क्या नतीजा आता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है। अब यूपी के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अखिलेश जी कल आ रहे हैं। वो देखते हैं कि ये जो ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटने की बात हो रही है, उसको उनका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आता है। देखते रहे खबर दस्तक। मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।